हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर और चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। यानी कि क्रिकेट जो गेम है उसकी क्या कहानी है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कहाँ से हुई। आज हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले स्पोर्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ। तो हमें बताए कि स्वस्थ रहने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं। इट इज वन वे इन विच वी अम्यूज अवर सेल्फ। अम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना। तो एक तरीका ये भी है कि हम अपना मन कैसे बहलाएं, स्पोर्ट्स वगैरह से। कम्पीट विद ईच अदर, एक दूसरे से क्या करें, कंपटीशन करें एंड स्टे फिट। और इस तरह से हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट appears to be the most appealing national internet entertainment today। तो जैसे कि और सारे गेम्स हैं, हॉकी हो गया, फुटबॉल है, टेनिस है, तो उन सब में क्रिकेट जो है ऐसा गेम है जिसकी आजकल सबसे ज्यादा क्या है, डिमांड है। यानी कि ज्यादातर लोग क्या देखते हैं, क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट। तो चलो जानते हैं कि हमें कितना पता है जिस गेम को हम इतना पसंद करते हैं उसके बारे में। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट ग्रीव आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स अगो। तो इसमें कहा गया है कि जो क्रिकेट की शुरुआत हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी 500 साल पहले लगभग। और इसकी शुरुआत हुई थी डंडों से, स्टिक से और बॉल, डंडों से और बॉल से हुई थी। The word bat is an old English word that simply means stick or club। तो जो बैट है, बैट जो है एक इंग्लिश शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, स्टिक या फिर क्लब यानी कि डंडा। बाय द 17th सेंचुरी क्रिकेट हैड इवॉल्व इनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम। तो 17th सेंचुरी तक क्रिकेट को थोड़ा बहुत जाना जाने लगा। टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स वर रफली द सेम शेप्स एज हॉकी स्टिक्स। तो 18th सेंचुरी तक तो जो बैट होते थे वो जैसे हॉकी का डंडा होता है बिल्कुल वैसे ही आकार के होते थे, कर्विंग आउटवर्ड एट द बॉटम। नीचे से, बॉटम से थोड़ा सा कर्व, हॉकी का डंडा होता है ना नीचे से थोड़ा कर्व, तो वैसे ही पहले बैट भी हुआ करते थे। देयर वाज अ सिंपल रीजन फॉर दिस। तो इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसे बैट्स हुआ करते थे पहले, क्योंकि द बॉल वाज बॉल्ड अंडर आर्म अलोंग द ग्राउंड and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact। क्योंकि पहले क्या किया करते थे, बॉल को जमीन पर लुढ़काते हुए दिया करते थे, जिससे क्या होता था, जो बैट्समैन है वो आसानी से बॉल को हिट कर सके, बॉल को मार सके, यानी कि शॉट मार सके। तो इसलिए जो बैट होते थे वो नीचे से थोड़ा कर्व हुआ करते थे ताकि अच्छे से कांटेक्ट बने बैट का बॉल से जमीन पर। ऑन द peculiarities of cricket is that test match can go one of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days। तो एक और बात है क्रिकेट की जो क्रिकेट हुआ करते थे, जो टेस्ट मैच हुआ करते थे वो 5 दिन भी चल सकते थे। until still a draw and still and इन अ ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है जब आप बता नहीं सकते कि कौन जीता, यानी कि जब दोनों ही तरफ के खिलाड़ी जो है बराबर रन बनाते हैं, उस कंडीशन को ड्रॉ कहते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता था, ड्रॉ भी हो जाता था मैच, इतने दिनों चलने के बाद भी मैच ड्रॉ हो जाया करता था। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। ऐसा कोई गेम नहीं था जो इससे कम समय, इससे इससे ज़्यादा टाइम लेता था, यानी कि और जो गेम थे इससे कम समय में ही खत्म हो जाते थे। और फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ। जो फुटबॉल मैच होता है वो 1 घंटे में या फिर आधे घंटे में खत्म हो जाता है। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 इनिंग्स इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर मैच। तो बेसबॉल है उसमें कितने इनिंग्स होते हैं, उसमें होते हैं 9 इनिंग्स होती हैं इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट टेक टू प्ले अ लिमिटेड ओवर्स मैच। और ये बहुत कम लेता है, कम समय लेता है पूरा होने में, यानी कि जो बेसबॉल है वो भी जल्दी खत्म हो जाता है। द शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, और बेसबॉल जो है मॉडर्न आधुनिक क्रिकेट का एक शॉर्ट वर्जन है। Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards। और दूसरा फैक्ट ये है क्रिकेट के बारे में कि क्रिकेट का जो पिच होती है, क्रिकेट की पिच की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 22 गज यानी कि 22 यार्ड्स होती है। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट, लेकिन
जो ग्राउंड है उसका साइज क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, ये फिक्स नहीं रहता है, लेकिन उसका जो पिच है वो हमेशा क्या होगा, कितना होगा, 22 यार्ड्स का होगा। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया। जबकि और जो गेम्स है जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, वहां पर एरिया जो ग्राउंड है उसके भी डायमेंशंस फिक्स किए जाते हैं कि कितने जो एरिया है, जो प्लेग्राउंड है उसकी एरियाज क्या होगी। क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चिपॉक इन चेन्नई। तो ग्राउंड जो होते हैं अलग अलग आकार के शेप्स के हो सकते हैं, जैसे कि ओवल हो सकता है जो कि कहाँ पर है, एडिलेड है, ये एक जगह का नाम है, और सर्कुलर हो सकते हैं जैसे कि चिपॉक में है चेन्नई का। A six at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at Firozshah Kolda in Delhi। तो हर ग्राउंड की जो है अलग अलग क्या है, मेजरमेंट्स अलग अलग शेप होती है, लेकिन जो उसका पिच होगा वो हमेशा सेम होगा। कितना होगा वो, 22 गज का होगा, यानी कि 22 यार्ड्स का होगा। देयर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज। तो ये जो अलग अलग है कि कहीं पर किसी तरह का ग्राउंड है, कहीं पर किसी तरह का, दोनों के लिए एक हिस्टोरिकल रीजन है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड। तो क्रिकेट जो है सबसे पुराना गेम है जिसके लिए कोई रूल बने थे। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। तो क्रिकेट के लिए सबसे पहले लॉज कब लिखे गए, 1744 में लिखे गए। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम अमंग्स द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर्स हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स। और इसमें कहा गया कि जो एम्पायर्स होते हैं वो सारे वाद विवाद को सुलझाएंगे। The stumps must be 22 inches high and the bail across them 6 inches। और जो स्टैम्प होते हैं उनकी ऊंचाई क्या होगी, 22 इंच की होगी, और इसके ऊपर जो डंडा रखते हैं ना स्टैम्प के ऊपर, वो होगा 6 इंच का। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 एंड 6 आउंसेस। आउंसेस होती है वजन नापने की यूनिट, ठीक है, और बॉल कितने कितने आउंस की होगी, 5 से 6 आउंसेस की होगी। एंड द टू सेट्स ऑफ स्टम्प्स यानी कि 22 यार्ड्स अपार्ट, और जो स्टम्प्स हैं वो एक दूसरे से 22 गज की दूरी पर होंगे। दोनों स्टम्प्स, दोनों साइड के स्टम्प जो हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, दोनों कितनी दूरी पर होंगे, 22 गज की। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन in the 1760 and the Marylebone Cricket Club was founded in 1787। तो दुनिया का जो पहला क्रिकेट क्लब था वो कहाँ उसकी स्थापना हुई थी, हैम्बल्डन में, और वो हुई थी 1760 में। एंड दी मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब वाज फाउंडेड इन 1787। और मैरीब्लोन जो था क्रिकेट क्लब एमसीसी, वो उसकी स्थापना हुई थी 1787 में। ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रेदर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड। तो 1760 और 1770s के बीच में ये एक चेंज आया क्रिकेट में। वो चेंज क्या था कि पहले तो बॉल को क्या करते थे, लुढ़का कर दिया करते थे ना, अब क्या करते हैं, हवा में फेंक कर बॉल दिया करते थे जो बैट्समैन है उसको। दिस चेंज गया बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ रिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज पेस। तो इससे बॉलर्स को काफी फायदा हुआ। इससे वो क्या कर सकते थे, बॉल की स्पीड को चेंज कर सकते थे, और क्या कर सकते थे, हवा में कैसे बॉल को देना है वो सब वो डिसाइड कर सकते थे। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग। और इससे जो स्पिन बॉल है, स्विंग बॉल है, वो सारा उनकी भी वो बॉल भी तब से की जाने लगी, उस तरह की बॉलिंग की जाने लगी। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, बैट्समैन को मास्टर करना पड़ा टाइमिंग में एंड शॉट सिलेक्शन, और जल्दी से डिसाइड करना पड़ा कि हमें कैसे शॉट मारनी है। One immediate result was the replacement of the curved bat with the straight one। तो उससे क्या हुआ, जो जो बॉल है पहले तो जमीन पे लुढ़का कर दिया करते थे, और अब क्या करते हैं, अब बॉल जो देते हैं हवा में दिया करते। तो इससे चेंज क्या आया, जो पहले बॉल थी वो जो बैट जो थी पहले बॉटम से थोड़ा कर्व हुआ करती थी, लेकिन अब जो बैट थी वो बिल्कुल सीधी हुआ करती थी। द वेट ऑफ बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 and 3/4 ounces। और बॉल की जो थी वेट जो था इतना हो गया था,
5.5 to 5 3/4, ठीक है। यानी पहले कितना था 5 to 6 आउंसेस, लेकिन अब 5.5 to 5 3/4 आउंसेस हो गया था बॉल का वेट। एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 इंचेस, और बैट की जो चौड़ाई थी वो कितनी हो गई थी, 4 इंच हो गई थी। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ was published। तो 1774 में पहला लॉ आया था। also around this time a third stump became common, और इस समय पे जो थर्ड स्टंप है वो भी कॉमन हो गया। by 1783 days had become the length of a major game, और 1780 तक किसी गेम की, यानी कि कोई गेम जो है अधिक कब तक चलेगा वो बताया गया कि कब तक चलेगा, लगभग 3 दिनों तक वो चल सकता है। एंड दिस ईयर ऑल्सो शो द क्रिएशन ऑफ 6 सीम क्रिकेट बॉल, और इसी साल जो क्रिकेट 6 सीम क्रिकेट बॉल होती है वो भी आई थी। इफ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, तो अगर आप जो गेम के इक्विपमेंट्स है यानी कि जिनसे गेम खेला जाता है, जैसे बैट है, बॉल है और स्टम्प्स वगैरह है, इन सबको देखेंगे, यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विद चेंजिंग टाइम्स एंड येट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड। तो आप देखेंगे कि कैसे बदलते समय के साथ क्रिकेट भी बदलता जा रहा है, लेकिन फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड, लेकिन फिर भी अभी अभी तक वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये कहाँ पर था पहले, रूरल इंग्लैंड में, ग्रामीण इंग्लैंड में, जहाँ पर ये सबसे पहले खेला जाता था। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल्स। तो क्रिकेट के सारे जो टूल्स हैं वो नेचुरली बनाए जाते हैं। द बैट इज मेड विथ लेदर, जो बैट जो है वो लेदर से बनता है। ट्वाइन एंड कॉर्क, रस्सी और कॉर्क से बनता है। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, आजकल भी बैट और बॉल जो है वो हाथ से बनाए जाते हैं, नॉन इंडस्ट्रियली, और इंडस्ट्री में वो नहीं बनाए जाते हैं। द मटीरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम, लेकिन बैट बनाने का जो मटीरियल है वो धीरे धीरे बदल रहा है। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस। पहले क्या हुआ करता था, जो बैट है वो बस एक लकड़ी जैसा हुआ करता था, लेकिन आजकल आप देखेंगे कि बैट ऐसा लगता है कि लकड़ी के 2 पीसेस से बना है, एक चौड़ा और एक पतला। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस, द ब्लेड which is made आउट ऑफ द वुड ऑफ बिलो। आजकल एक जो ब्लेड है यानी कि जो नीचे वाला चौड़ा भाग होता है बॉटम का, बैट का जो नीचे वाला भाग होता है उसको ब्लेड कहते हैं, वो बना होता है विलो की लकड़ी का। एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ केन दैट बिकम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन एशिया। और दूसरा जो उसका हैंडल होता है जहां पर से आप बैट को पकड़ते हो वो बना होता है किसका, केन ट्री का, ठीक है। केन ट्री की जो वुड होती है, लकड़ी जो होती है उसका बना होता है उसका हैंडल। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज refused to remake its tool with industrial or man-made material. Plastic, fiberglasses and metal have been firmly rejected। तो जैसे और गेम्स में होता है कि और सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली, लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारे जो मटेरियल है जैसे बैट है, बॉल है, वो सारे किससे बनाए जाते हैं, हैंडमेड बनाए जाते हैं, इनके हाथों से बनाए जाते हैं, नॉट इंडस्ट्रियली। बट इन द मैटर ऑफ प्रोजेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट यानी कि दिखाते हैं जिसको हम क्रिकेट से, उसमें हाँ टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 एंड प्रोटेक्टिव, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे आप हेलमेट पहनते हो ना क्रिकेट खेलते टाइम और पैड्स पहनते हो नीचे, ठीक है, तो वो सारे बनते हैं, हम टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं उन सबको बनाने में। द इन्वेंशन ऑफ वेल्कनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स। तो जैसे ही वेल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार हुआ, उसकी खोज हुई। वेल्कनाइज्ड रबर क्या होता है, इसकी रबर की केमिकल ट्रीटमेंट कराई जाती है उसकी प्रॉपर्टीज में और सुधार लाने के लिए। तो वल्कनाइज्ड रबर का जो जब खोज हुई या जब वो बनाया गया, उससे पैड्स भी बनाए गए फिर इन 1848 में, एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स, और ग्लव्स भी बनाए गए सोन आफ्टरवर्ड्स के बाद। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल। और आजकल तो हम बिना हेलमेट के क्रिकेट खेलना बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, और हेलमेट बनता है मेटल्स का और
सिंथेटिक मटेरियल्स का, जो बिल्कुल हल्के हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं बिल्कुल। यानी कि क्रिकेट का जो बल्ला और बॉल होती है, यानी कि बैट और बॉल जो होता है वो हम नेचुरली मैन मेड होता है, इनकी वो हाथों से बनता है। लेकिन जो बाकी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जैसे जो रक्षा करते हैं, हमारी रक्षात्मक जो आवरण है हमारा, हेलमेट हो गया, पैड्स हो गए, ग्लव्स हो गए, वो सारे हम कैसे बनाते हैं? केमिकली, या हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट है, the origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. तो इन इंडिया में कैसे ओरिजिन हुआ था? द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे, मुंबई में हुआ था। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ ज़ोरोएस्ट्रियन, द पारसीज। और सबसे पहले लोग कौन थे जिन्होंने इंडिया में क्रिकेट खेला था? वो थे, एक छोटा सा समुदाय था ज़ोरोएस्ट्रियंस का, जो कि थे पारसीज, पारसी लोग थे। ब्रॉट इनटू क्लोज कांटेक्ट विद ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन trade and the first Indian community to westernize. The Parsis found the first Indian cricket club. तो ऐसा क्यों हुआ कि पारसी ने ही सबसे, जो पारसी थे उन्होंने ही सबसे पहले क्रिकेट खेला? क्योंकि पारसी जो थे वो अंग्रेजों से, ब्रिटिश से बहुत ज्यादा क्या करते थे? व्यापार करते थे। और सबसे पहले जो पाश्चात्य सभ्यता थी, यानी कि जो वेस्टर्न आय कहते हैं ना, वेस्टर्न जो संस्कृति है उसको अपनाया था पारसीज ने। द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, और पारसी ही थे जिन्होंने पहला इंडियन क्रिकेट क्लब की स्थापना करी थी, द ओरिएंटेड क्रिकेट क्लब। और वो क्लब का नाम क्या था? पहला इंडियन क्रिकेट क्लब था ओरिएंटेड क्रिकेट क्लब, जिनकी स्थापना पारसीज ने करी थी इन मुंबई में इन 1848, 1848 में। पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटास एंड दी वाडियास। और जो पारसी क्लब था उसको पैसे कौन दिया करता था? उसको पैसे दिया करता था बड़े बड़े बिजनेसमैन, पारसी बिजनेसमैन, जैसे कि टाटा है, वाडियास है, ये सब उनको इस क्लब को पैसे दिया करते थे। द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू दी इंथुजियास्टिक पारसीज। और जो वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प, तो वाइट क्रिकेट जो क्लब था उसने ये इंडिया में क्रिकेट खेलते थे उनको कोई भी हेल्प नहीं करी। यानी कि जो अंग्रेज लोग खेलते थे उनको, उन्होंने जो इंडियन क्रिकेटर्स थे, यानी कि अभी हम कह सकते हैं उस टाइम के कि पारसीज जो थे, उनको कोई भी हेल्प नहीं करी। इनफैक्ट देयर वाज अ स्क्वेरल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना एंड वाइट्स ओनली क्लब। यहाँ तक कि जो बॉम्बे जिमखाना है और जो वाइट्स ओनली क्लब है एंड पारसीज क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ पब्लिक पार्क, उनके बीच झगड़ा हो गया था कि एक पब्लिक पार्क था, उसका यूज, कि कौन इस पर क्रिकेट खेलेगा, कौन इस पे खेलेगा, इस बात पर इनकी बहस हो गई थी, झगड़ा हो गया था। किसका? स्क्वेरल बिटवीन बॉम्बे जिमखाना, एक वाइट्स ओनली क्लब जहाँ पर सिर्फ गोरे लोग जाया करते थे, और एक पारसी क्रिकेटर्स थे, उनके बीच हो गया था। The Parsis complained that the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface। अब पारसियों ने शिकायत करी कि जो ग्राउंड है, जो पब्लिक पार्क है, था तो ये पब्लिक पार्क ना, लेकिन वहाँ पे इन दोनों का झगड़ा हो गया कि कौन खेलेगा। तो पारसीज जो थे उन्होंने कंप्लेन करी थी कि जो ये पार्क है, अब ये क्रिकेट इसमें नहीं खेला जा सकता, क्योंकि जो बॉम्बे जिमखाना वाले हैं इन्होंने क्या किया, यानी कि जो वाइट्स ओनली है, ओनली क्लब वाले, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस पर गड्ढे खोद दिए थे पोलो खेलने के लिए। व्हेन इट बिकम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज वर prejudiced in favor of their white compatriots, the Parsis built their own gymkhana to play cricket in। तो बाद में क्या हुआ? बाद में वो जो प्लेग्राउंड था, यानी कि जो पब्लिक पार्क था, वो किसको दे दिया गया? वाइट्स ओनली को दे दिया गया खेलने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जो पारसी थे उन्होंने अपने लिए खुद का जिमखाना, यानी कि खेलने के लिए प्लेग्राउंड बनाया क्रिकेट खेलने के लिए। द रिवैलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो जो पारसीज थे और जो बॉम्बे जिमखाना वाले थे, उनके बीच अब जो डिस्प्यूट था वो सुलझ गया था, और एक अच्छी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग हो गई थी उन दोनों के बीच में। A Parsi team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889। तो जो पारसी टीम थी उसने ये बॉम्बे जिमखाना टीम को हराया था क्रिकेट में 1889। जस्ट 4 years आफ्टर, तो 4 साल बाद,
The foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have among its early leaders the great Parsi statesman and the intellectual दादा भाई नौरोजी। तो ये कब की बात है? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उसके 4 साल पहले। An organization that was lucky to have amongst its early leaders the great पारसी स्टेटमेंट। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो था उसके एक लीडर कौन थे? पारसी ही थे और उनका नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स। तो आजकल तो क्या क्या होता है? टेस्ट मैच होते हैं, इंटरनेशनल्स होते हैं, वनडे इंटरनेशनल्स प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स, और नेशनल टीम्स के बीच भी खेला जाता है। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, और जो भी प्लेयर फेमस हो जाते हैं, who live on in the memories of cricket's public, और वो हर दुनिया का सब लोगों की, यानी कि जो भी क्रिकेट देखते हैं दर्शक जो होते हैं उनकी यादों में हमेशा रहते हैं। आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री, और जो अपने दो देश के लिए खेलते हैं वो हमेशा हमारी याद में रह जाते हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैंस remember even now are those who were fortunate enough to play test cricket। सीके नायडू तो ऐसे ही क्रिकेटर थे। कौन थे वो? सीके नायडू थे। एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, अपने समय के एक बड़े अच्छे बल्लेबाज थे। लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट contemporaries contemporaries like पलवंकर विट्ठल एंड पलवंकर बल्लू have been forgotten। उनको तो याद किया जाता है, लेकिन उन्हीं के साथ खेलने वाले जो पलवंकर विट्ठल हैं और पलवंकर बल्लू हैं उनको हम याद नहीं करते हैं। Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first time matches against England starting in 1932। और इन्होंने कब भारत के लिए खेलना स्टार्ट किया था? 1932 में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। हिज प्लेस इन इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री assured बिकॉज ही वाज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। और भारत देश के का जो टेस्ट मैच होते हैं ना उसके पहले टेस्ट कैप्टन थे कौन? सीके नायडू। इंडिया इंटर द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। और टेस्ट क्रिकेट जो सबसे पहले खेला इंडिया ने कब खेला? 1932 में, डिकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। यानी कि स्वतंत्र होने से 10 साल पहले, लगभग 10-15 साल पहले ये बात हुई थी कि जो इंडिया है उसने सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट खेला था 1932 में। दिस वाज पॉसिबल बिकॉज Test cricket from its origin in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nations। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट थे, the test cricket from its origin in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nation। तो ब्रिटिश जो जहाँ पे रूल करता था वहाँ ये कॉन्टेस्ट हुआ था, मतलब उन देशों के लिए ये टेस्ट क्रिकेट हुआ था। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो पहला जो टेस्ट था वो किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल अ वाइट सेंटर कॉलोनी। ऑस्ट्रेलिया भी तब क्या था? अंग्रेजों के आधिपत्य में था। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War। वैसे ही जिसको हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, जो बहुत सारी क्या है आइलैंड्स हैं, उसको हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो वो भी उस टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो वो ये मैच उन्होंने भी खेला था टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तब तक वो ब्रिटिश कॉलोनी थी। अब इस चैप्टर का थर्ड और लास्ट पार्ट है टेलीविजन कवरेज चेंज क्रिकेट। तो टेलीविजन का आविष्कार जैसे ही हुआ क्रिकेट बिल्कुल ही चेंज हो गया, उसकी कवरेज बिल्कुल चेंज हो गई, यानी कि उसका विस्तार होने लगा। फिर इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। और क्रिकेट के जो व्यूवर्स थे, ऑडियंस जो थी, देखने वाले जो दर्शक थे, वो बढ़ते ही जा रहे थे क्योंकि अब गाँवों में और शहरों में भी टीवी हो गई थी, सबके पास टीवी थी तो हर कोई क्रिकेट देख लेता था। इट ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस। तो इससे क्रिकेट का जो सामाजिक आधार है वो भी फैलता गया। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग cities would now watch and learn by imitating their heroes। तो बच्चे जो थे पहले नहीं देख पाते थे इंटरनेशनल मैचेस को, जो कि शहरों से दूर रहा करते थे,
अब वो देख पा रहे थे क्योंकि अब टेलीविजन का आविष्कार हो गया था। अब सबके पास टेलीविजन थी। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। तो सैटेलाइट्स की वजह से और मल्टीनेशनल जो टेलीविजन कंपनीज है उनकी वजह से अब क्रिकेट जो है फैल गया था काफी, यानी कि अब अधिकतर लोग, हर कोई क्या करता था, क्रिकेट देखना पसंद करता था। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच लाइव इन सूरत। सिडनी में जो मैचेस हुआ करते थे वो सूरत में लाइव देखे जाते थे। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम amongst the cricket playing nations and the largest market in the cricketing world, the game center of gravity shifted to South Asia. अब जो है इंडिया क्या बन गया था, इंडिया में सबसे ज्यादा दर्शक हो गए थे क्रिकेट के, एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, और क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्केट क्या बन गया था, इंडिया, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग क्रिकेट देख रहे थे। तो गेम सेंटर जो गेम था, खेल था, उसका केंद्र कहाँ बन गया था, साउथ एशिया बन गया था। दिस शिफ्ट वाज सिंबलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। तो इससे क्या हुआ, जो आईसीसी हेडक्वार्टर्स था, पहले हेडक्वार्टर्स थे वो पहले कहाँ थे, लंदन में थे, और अब वो कहाँ हो गए थे, दुबई में शिफ्ट हो गए थे। दुबई भी एक एशियन कंट्री है, अब वहां शिफ्ट हो गए थे क्योंकि जो क्रिकेट का सेंटर है वो कहाँ आ गया था, साउथ एशिया आ गया था। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो व्यूवर्स थे वो साउथ एशिया से ही थे। 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. तो लगभग 150 साल पहले जो सबसे पहले क्रिकेटर्स थे इंडिया के, पारसीज, यानी कि उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था क्रिकेट खेलने की जगह ढूंढने के लिए। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम। लेकिन आजकल क्या है, जो ग्लोबल मार्केट है उसमें हमारे इंडियंस जो प्लेयर हैं उनको ही सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है, सबसे ज्यादा फेमस हमारे इंडियन प्लेयर्स, इंडियन क्रिकेटर्स हैं। मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज अ स्टेज। और जो ग्लोबल मार्केट है उसके लिए वो क्या है, किसी भी व्यक्ति के लिए, क्रिकेटर्स के लिए क्या है, एक स्टेज है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस। तो ये जो रूपांतरण था, ये जो परिवर्तन था, इसमें ये बहुत छोटे छोटे चेंजेस थे, एक बड़ा चेंज हुआ। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली अमेटियर बाई पेड प्रोफेशन, द ट्रिम्प ऑफ द वन डे गेम एंड इट ओवरशोड टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। तो फिर क्या हुआ, द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली अमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशंस। जो शौकीन थे वो उनकी जगह किसने ले ली, पेड प्रोफेशंस जो थे, जो पैसे लिया करते थे। द ट्रिम ऑफ द, यानी कि पहले तो बस खेलने के लिए, शौक के लिए खेला जाता था ना, लेकिन अब क्या करते हैं प्लेयर, शौक तो होता है उनको खेलने का, लेकिन वो अच्छे खासे पैसे भी लेते हैं खेलने के लिए। द ट्रिम ऑफ द वन डे गेम एज इट्स ओवरशैडोड टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। और जैसे कि हमें पता है कि आजकल वनडे मैच खेले जाते हैं। एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। और हमारे जो ग्लोबल व्यापार, ग्लोबल कॉमर्स यानी कि व्यापार है, उसमें किस वजह से चेंज आया, टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज आया। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे क्रिकेट का आविष्कार हुआ, कहाँ पर खेला जाता था सबसे पहले, और सबसे पहले जो इंडियन क्रिकेटर्स थे वो कौन थे, पारसीज थे। पहले तो उनको खेलने के लिए जगह नहीं मिली कहीं पर भी, तो उन्होंने खुद का ग्राउंड खुद बनाया था। लेकिन अब क्या होता है, हमारे इंडियन जो प्लेयर्स हैं वही सबसे बेस्ट प्लेयर है, उन्हीं को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, सबसे ज्यादा फेमस भी हैं। और आजकल, पहले क्या होता था, लोग शौक के लिए खेलते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, शौक तो होता ही है लेकिन पैसे के लिए भी खेलते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड से ही क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।